मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो गाना सुन के आप समझ तो गए ही होंगे कि आज हम किस ड्रामा की बात करने वाले हैं। हाँ, हम मुझे प्यार हुआ था ड्रामा की बात करने वाले हैं। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपको पता ही होगा कि इस ड्रामा में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सिर्फ उसका ओएसटी है। क्योंकि जितना ओएसटी फेमस हुआ था, लोगों को लगा था कि ये ड्रामा एपिक होगा, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन अब क्या ही बताऊं। चलो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है माहिर से। माहिर एक सिंपल, इमोशनल एंड फैन लड़की है, और फिर उसमें एंट्री होती है हीरो अरीब की। अरीब एक चार्मिंग एंड स्मार्ट इंसान है, और माहिर को देखते ही वो उसको पसंद करने लगता है। अब यहाँ तक नॉर्मल है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ड्रामा में अगर स्टार्टिंग में कोई कपल बहुत खुश दिख रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये फर्स्ट लव कभी भी लास्ट लव नहीं होने वाला। अब अरीब को तो माहिर से पहली नज़र का प्यार हुआ ही था। अब माहिर को भी अरीब से प्यार हो गया। फिर शुरू हुई वही घिसी पिटी लाइन, फैमिली सिचुएशनशिप। माहिर के घर वालों को अरीब पसंद नहीं था, अरीब के घर वालों को माहिर पसंद नहीं थी। ऐसे ही कंफ्यूजन में उन दोनों की शादी तय हो गई। लेकिन अब होता है मेन क्लाइमैक्स, हीरोइन का दूसरा हीरो। अब इस कहानी में ऐसा होता है कि जब हीरो हीरोइन की शादी होने वाली होती है तो हीरो आता ही नहीं है। तब होती है एंट्री साद की। मतलब साद एक ऐसा लड़का है जो माहिर से बचपन से प्यार करता था। वो उसका कज़िन है। तो साद जेन्युइनली माहिर से बचपन से प्यार करता था। इस वजह से वो उसकी कदर करता था, उसका रिस्पेक्ट करता था। शादी के दिन नहीं आता, इसलिए उसकी फैमिली को लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। अब उस दिन दूल्हा नहीं आया तो क्या होगा। और वही सेम सीन पाकिस्तानी ड्रामा का रिपीट होता है, और दूल्हा बदल जाता है और किसी और साद से माहिर की शादी हो जाती है, जो है इस कहानी का मेन हीरो। बट मुझे ये समझ भी नहीं आता कि अगर दूल्हा आया ही नहीं, दूल्हा बदल दिया, तो इज्जत कैसे बच गई कि हाँ मेरी बेटी शादी करके चली गई। बट मेन थिंग कि वो जिससे प्यार करती थी उसकी शादी उससे हुई ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो वहाँ है ना। अब दोनों की शादी हो गई। अब साद तो माहिर से प्यार करता ही था, लेकिन ही कंफ्यूजन में ये सीरियल पूरा चला है। और फिर से अरीब कैसे लौट आता है, तब पता चलता है कि उसकी तो अरीब के साथ शादी हो चुकी है। वो कहता है कि तुम उसको तलाक दे दो, मैं तुमसे फिर से शादी करूँगा। लेकिन इस ड्रामा की मेन थिंग क्या है कि क्योंकि इन तीनों कैरेक्टर में कम्युनिकेशन की स्किल ही नहीं थी। वो लोग ये भूल ही गए थे कि मोबाइल फ़ोन भी दुनिया में ईजाद हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने फ़ोन ख़रीदा ही नहीं था क्या? उन लोगों ने फ़ोन से बात क्यों नहीं की? इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न हो ही नहीं सकती। अगर दूल्हा क्या 2 घंटे लेट आए तो दुल्हन की शादी किसी और से करवा दो। वाह! इसीलिए ये ड्रामा ना लोगों को बहुत कम पसंद आया था। इसलिए नहीं, क्योंकि उसके कैरेक्टर तो बहुत सुपर्ब थे। जो हीरो हीरोइन इसमें थे वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन बहुत वीक थी। जिस तरह से उसका ओएसटी इतना फेमस हुआ था, लेकिन उसकी स्टोरी में उतना दम ही नहीं था। इस वजह से लास्ट सीन इस ड्रामा का ये है कि साद और माहिर हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप दिखाया जाता है, लेकिन उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। बहुत लोगों को ये सीन बहुत पसंद आया था, लेकिन इस ड्रामा के ना 32 एपिसोड थे। लेकिन 32 एपिसोड में 20 एपिसोड में तो वो लोगों ने सिर्फ वही सीन को रिपीट कर करके, इमोशनल कर करके दिखाया ही गया। और इसी वजह से ये ड्रामा बहुत स्लो वर्जन में लगा। मतलब ऐसा लगा कि वही चीज़ हम बार बार देखे ही जा रहे हैं। चलो तो मैं फाइनल बताती हूँ। ये ड्रामा ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो था, लेकिन इमोशनल तो उन लोगों ने बना ही दिया। पॉपुलर था लेकिन इतना नहीं, उससे ज़्यादा उसका ओएसटी ब्लॉकबस्टर लेवल का था।
उसमें हीरो हीरोइन की गुड केमिस्ट्री भी थी, लेकिन इतनी झलक के आ नहीं पाई क्योंकि जितना अच्छा इसका ओएसटी है, अगर उतनी अच्छी अगर स्क्रिप्ट होती और इतनी अच्छी राइटिंग होती ना, तो ये ड्रामा पीक लेवल पर ब्लॉकबस्टर हो सकता था। हाँ, तो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा है, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके मीम बनाए थे कि ये ड्रामा से ज़्यादा तो ओएसटी अच्छा है बहुत। तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी अच्छी थी या स्टोरी उसके ओएसटी से ज़्यादा कमज़ोर थी? जो ओएसटी ब्लॉकबस्टर है, क्या उसकी टाइप की ये स्टोरी थी, या फिर आपको लगता है कि ओएसटी की वजह से ही ये ड्रामा फेमस हुआ होगा? तो मिलते हैं अगले रिविजिट में। ओके, बाय।